नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 24 अगस्त 2022 और आज भी ग्रुप डी का एग्जाम था और तीनों पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तो तीनों पाली की एग्जाम से जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में एक ही साथ लेकर आए हैं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, या तो फेज़ 1 में या फिर जो फेज़ 2 चालू हो रहा है उसमें। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ दिया गया उसकी तो संभावना थोड़ी कम हो जाती है पूछे जाने की, रिपीट होने की। हालांकि होती है रिपोर्ट, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारा उससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसा कि अगर आप एनालिसिस रोजाना देखते हैं तो देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज तीनों शिफ्ट में आज की कहानी क्या रही आरआरबी ग्रुप डी की देख लेते हैं। दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है रात में जो है पीडीएफ हर दिन आपको मिल जाता है तीनों शिफ्ट का कंबाइंड वाला, तो उसे अच्छे से रीड करके ही एग्जाम देने जाइएगा। एक प्रश्न था कि कौन सी नदी कच्छ के रण में जाकर गिरती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है 3 प्रकार की नदी समाती है। एक तो अरब सागर में, एक जो है बंगाल की खाड़ी में, और एक जो है भूमिगत हो जाती है। तो भूमिगत नदी होने वाली जो है ये लूनी नदी है जो कच्छ के रण गुजरात में विलुप्त हो जाती है। एक प्रश्न आया था कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। आने वाले समय के लिए जो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये है चार्ल्स डार्विन का पुस्तक। मेन कैम्प जो के लेखक जो हैं ये है हिटलर जो नाजीवाद से संबंधित थे और जर्मन थे। अगला एक प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। एक प्रश्न है कि शीतलन का नियम, शीतलन है यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, शीतलन का नियम किसने दिया था। तो ये न्यूटन ने दिया था। गति का नियम भी न्यूटन ने दिए थे। कितने नियम? 3 नियम। ये भी पूछा जाता है कि गति के कितने नियम दिए थे। त्रिक का नियम कौन दिए थे? डेवोनियर ने दिए थे। उसी प्रकार अष्टक का नियम कौन दिए थे? तो न्यूलैंडस ने दिए थे। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। एक प्रश्न, पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्ति होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है पेट्रोलियम पदार्थ को जलाने पर। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। दोस्तों सब दिन बताते हैं आपको मौलिक अधिकार, अच्छे से चट कर जाइए। मौलिक अधिकार जो है संविधान, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने मौलिक अधिकार हुआ करता था? तो 7। कौन सा हटा? तो संपत्ति का अधिकार। कब हटा? 1978 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक है और भाग 3 में रखा गया है। अब मौलिक अधिकार से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है देख लेते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है और ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लगा हो। अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी पे रोक बताता है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम पे रोक बताता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित है। और अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो हाई कोर्ट भी रिट जारी करते हैं 5 प्रकार का। तो ये 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट करता है और आर्टिकल 72 के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 को ही जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया था। वैसे संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, दोनों में फर्क है। अगर पूछे जो अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा क्या है तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 32। वैसे अगर पूछा जाए कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना या उद्देशिका को कहते हैं। वर्ष 2022 में आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या थी? तो मानवता और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण जो है इनका थीम रखा गया था, विषय रखा गया था। बात करें वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2021 तक भारत में कुल भाषाई आधार पर कितने विद्यालय है। तो जो कुल भाषाई विद्यालय हैं ये 6 हैं। सबसे ज़्यादा किस रंग की प्रकीर्णन होती है? कल ही बताया था और आज आया था क्वेश्चन। तो ये बैगनी रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक है। साथ ही साथ इससे रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। जब प्रकाश को आप एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में बट जाती है, जिसमें सबसे ऊपर रेड होती है, सबसे नीचे वायलेट होती है और इस क्रिया को जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। रेड सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, इसीलिए खतरे की सिग्नल जो है लाल रंग से बनाया जाता है। तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब किसी रंग की अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगी, प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है मतलब तरंग दैर्घ्य कम है। चालकता और प्रतिरोधकता में सेम रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती का। अगर चालकता ज़्यादा होगा तो प्रतिरोधकता कम होगी, प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी। आयतन और घनत्व में
सेम रिलेशन है। अगर आयतन अधिक है तो घनत्व कम होगा, घनत्व अधिक है तो आयतन कम होगा। इसीलिए जल का घनत्व आपसे पूछा जाता है कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे जल का आयतन सबसे कम होता है और घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। जल के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जब जल को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो पहले इसकी जो है आयतन घटती है, बाद में बढ़ती है 4 डिग्री सी के बाद। तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बेतवा नदी कहाँ बहती है, कल भी पूछा गया था। जो है यमुना के सहायक नदी कौन से, वहाँ पे मैंने बताया था। तो बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है। बेतवा नदी केन नदी है, यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की प्रथम सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए, ये भी ट्रेंड में है, तो राम गंगा जो है गंगा की प्रथम सहायक नदी है जो उत्तर की तरफ से आकर मिलती है। गंगा नदी का जो है गंगा कहाँ से नाम हो जाता है, तो देव प्रयाग से हो जाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी जब मिल जाती है तो वहाँ से गंगा कहलाती है। यदि प्रतिरोध का मान 50 ओम दिया था और वोल्ट 5 दिया था तो आपसे धारा का मान पूछ रहा था, आई का मान। तो आप जानते हैं V बराबर RI होता है, तो यहाँ पर V का मान कितना है 5 और R का मान कितना है 50 और I आपको निकालना है। इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर होता है, क्योंकि विद्युत धारा को आप एम्पियर में मापते हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न था कि PSLV सैटेलाइट बाइकल को किसने बनाया, तो इसरो ने बनाया। इसरो एक ऐसा बॉडी है इंडिया के अंदर जो सैटेलाइट से संबंधित कार्य देखता है। अब बात करें PSLV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इसी प्रकार GSLV होता है, उसके 3 अक्षर सेम ही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो की स्थापना कब होती है, 1969 में होती है। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो एस सोमनाथ है, VVI कर लीजिएगा। इसके पहले कौन थे, तो के सिवन थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ के सिवन का नाम आ गया है, तो इनसे संबंधित एक और प्रश्न। के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहीं APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ, रॉकेट मैन ऑफ एक ही में नहीं मिला दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि लिंग निर्धारण के लिए क्या जिम्मेवार है, तो लिंग निर्धारण के लिए अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन में था उसके अनुसार जो है तापमान जिम्मेवार होता है। एक प्रश्न पूछा गया था बेरीनाग झील कहाँ स्थित है। दोस्तों काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। आपको मैंने हिंट पहले ही दे रखा है। जितने भी सांप से संबंधित नाम है, जैसे नाग, नागिन, बेरी नाग, अनंत नाग, शेष नाग, ये जो भी सांप से रिलेटेड नाम है ये जम्मू कश्मीर में होते हैं। साथ ही साथ बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। आपको मैं हिंट दे दिया हूँ देसी स्टाइल में, आप याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत परिपथ में किसका उपयोग होता है। दोस्तों विद्युत परिपथ में जो कॉपर का उपयोग होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है, तो ग्रेफाइट और भारी जल। अपने तरफ से जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट रखा हूँ ये आपके काफ़ी काम का है। मैं आपका हित चाहता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप सिलेक्शन लो। नाभिकीय रिएक्टर की जो ये काम करता है, ये विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और बनाया किसने था, तो एर्निको फर्मी, जो शिकागो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। कैडमियम और बोरॉन का छड़ जो है नियंत्रक छड़ के रूप में काम में लाया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। एक प्रश्न पूछा गया था कि संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। दोस्तों संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा मतलब कहने का मतलब है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था सरकार करती है। अब यहाँ पे है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, जो मेन वाला है 10, तो 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन 42वां। और किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 51 के क आर्टिकल में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सी समिति है, स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, जो 3rd शिफ्ट में पूछा गया है ये, तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये वर्तमान में कितने हैं, तो 6 है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और अब कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल कवर करता है, तो 12 से लेकर 35 तक का आर्टिकल मौलिक अधिकार कवर करता है। चलते हैं आगे। बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बुद्ध को ज्ञान जो है बोधगया में प्राप्त हुआ था। अब बुद्ध से संबंधित थोड़ा सा और भी जानकारी आप ले लें। बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। मृत्यु कहाँ होता है, कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। गृह त्याग की घटना क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश जो दिए क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन। मृत्यु जो हुए क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण। बुद्ध किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। इन्होंने किस भाषा में जो है उपदेश दिए थे, तो पाली भाषा में जो अपना उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। श्रावस्ती किसकी राजधानी है, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी उस समय। एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी, प्रश्न इसलिए बोला गया दोस्तों कि कौशल की राजधानी राजा जो थे प्रसेनजीत थे उस समय। कौन सी नदी कक्षकिरण में जाके गिरती है, अभी ये आपने देख लिया, ये डबल लग रहा है आ गया ये स्लाइड। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि 1000 वनडे भारत ने किस देश के साथ खेला, 1000वां वनडे, तो वेस्ट इंडीज के साथ खेला है। 1000 टेस्ट मैच खेलने वाला भी भारत बन गया है, ये भी ये बात आपको ध्यान रखना है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार LIC जो है अपना बीमा कंपनी, ये इसकी रैंकिंग क्या है, इसकी जो है रैंक क्या है, नंबर क्या है, तो ये 10वें नंबर पे आते हैं फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। एक प्रश्न पूछा गया था सिंपल सा, जो फिक्स प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, लीवर।
सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, अभी तो मैंने सिर्फ ग्रंथि बताया तो लीवर हो गया, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो लीवर नहीं मारिएगा, अग्नाशय हो जाता है। और इसी अग्नाशय से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो शरीर में जो है शर्करा को बैलेंस करता है। इसके कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। साथ ही साथ इंसुलिन की खोजकर्ता का नाम भी पूछा जाता है, तो बेंटिंग एवं बेस्टा है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारे मेहनत के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों का भला हो सके। एक प्रश्न पूछा गया था कि H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? कॉमन सा प्रश्न है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 का रासायनिक नाम है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ये कल के शिफ्ट में छपेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, देख लीजिएगा। इस अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। और कौन से बैटरी में? भाई बैटरी भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो संचायक बैटरी होते हैं, जो सेकेंडरी बैटरी होते हैं, जिसे मतलब कहने का मतलब है जिसे एक बार चार्ज खत्म होने पे फिर से चार्ज किया जा सके, तो उस बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, चाहे कार का हो या फिर जनरेटर का हो या फिर किसी अन्य चीज का हो। इसे रसायन का राजा भी कहा जाता है। तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में इतना ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये अकार्बनिक अम्ल है, इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है आपको? H2SO4 है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 53 की संबंध। दोस्तों अनुच्छेद 53 की संबंध जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 53 से लेकर यानी 52 से लेकर 61 तक जो है लगातार राष्ट्रपति संबंधित है। और इसको याद करने का क्या तरीका मैंने बताया है? पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दियोदशम। अब मैं एक दो इसमें से बता देता हूं। पहला जो है राष्ट्रपति का पद यानी आर्टिकल 52, और 61 जो है महाभियोग, जो हटाने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार आप बैठाएंगे पूरा बैठ जाएगा। क से कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, यो से योग्यता हो जाता है, स से शपथ हो जाता है, द से दिशा निर्देश हो जाता है। तो दोस्तों ये सब पूरा बैठा सकते हैं आप, पकानिको का दियोदशम को 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल को। राष्ट्रपति से संबंधित और भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। कोई भी दोस्त व्यक्ति को राष्ट्रपति समाधान कर सकते हैं। वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 2, 3 अध्यादेश। एल्युमिनियम का एस कौन सा है? तो एल्युमिनियम का एस बॉक्साइट है। लोहा का एस पूछा जा सकता है तो हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है। इसके बाद कोयला का प्रकार पूछा जा सकता है तो एंथ्रासाइट है, बिट्यूमिनस है, लिग्नाइट है और पिट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे उच्च क्वालिटी की कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। सबसे लो क्वालिटी की कोयला कौन सी होती है? तो पिट होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस जीव की आंत सबसे बड़ी होती है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा। तो नीली व्हेल का जो आंत है ये सबसे बड़ी होती है। साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी स्तनधारी जो है नीली व्हेल ही होता है, जो भारत में भी पाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि गरबा नृत्य कहाँ से संबंधित है? गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है। आने वाले शिफ्ट के लिए डांडिया भी गुजरात से होगी। लावनी तमाशा रंगोली ये महाराष्ट्र से होगी। गोटुकुआ ये आपका उड़ीसा से हो जाएगा। साथ ही साथ ओडिसी भी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल का, गणगौर और घूमर ये दोनों राजस्थान का, सतरिया जो है ये असम का है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक प्रश्न पूछा गया था ये थर्ड शिफ्ट का है कि उमानंद द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो मानसरोवर से। मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में है। साथ ही साथ यहाँ से सिंधु नदी भी निकलती है और सतलज नदी भी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज तीनों का अगर ओरिजिन आपसे पूछा जाए तो मानसरोवर करके आइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। ये वात्सल योजना किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न आया था। तो वात्सल योजना जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड का? पुष्कर सिंह धामी। अभी इन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं 2022 में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव कराए गए थे, इसीलिए जो है इनका सीएम जो है इंपोर्टेंट हो जाता है। सभी सीएम को देख लीजिएगा पांचों का। एक प्रश्न आया था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? कि हाइड्रोजन को हटाना और ऑक्सीजन को ऐड करना, यह कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए था। एक प्रश्न आया था, रिपीट किया गया है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है ये सोडियम कार्बोनेट है। सूत्र क्या होता है? Na2CO3। उसके बाद बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका क्या सूत्र होता है? NaHCO3 होता है। उसके बाद कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका सूत्र क्या होता है? NaOH। साथ ही साथ आपको MgOH याद रखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को जो है पोखरण से किया गया था। एक प्रश्न आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों ये हैराड डोमर पर आधारित है। आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चन कोरिलेट करके ही पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना का वर्ष पूछा, तो अगले शिफ्ट में मॉडल पूछा, अगले शिफ्ट में कार्य का मतलब समय अवधि पूछा। तो इससे जो है एनालिसिस देखने का आपको ये फायदा हो जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। चलते
चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने डिग्री पर जो है बन जाती है जम के? तो ये 140 से 180 डिग्री पे बन जाती है। इसमें निर्जलीकरण होता है और जिप्सम को जो है उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न आया था, कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? कल पूछा गया था कि धारा का जो प्रवाह होता है किस नियम को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज घुमाया गया था, तो ये धारा के प्रवाही से संबंधित है। एक प्रश्न आया था कि बिश्नोई समाज का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। जीएसटी से संबंधित कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन जो है ये जीएसटी लागू करवाने के लिए कराया गया था। साथ ही साथ जीएसटी आ गया है तो थोड़ा सा और मसाला ले लीजिए। अनुच्छेद 279E जो है जीएसटी परिषद से संबंधित है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो वर्तमान वित्त मंत्री होते हैं, जैसे अभी निर्मला सीतारमण है, तो ये जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्षा भी होंगी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में जीएसटी सर्वप्रथम किस राज्य में लगा? तो असम में लगा। जीएसटी का दर अधिकतम कितना हो सकता है? तो 28% हो सकता है। साथ ही साथ आपसे अगर ये पूछा जाए कि जीएसटी की प्रकृति क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि शीतकालीन ओलंपिक जो चाइना के अंदर हुआ था, किस खिलाड़ी का रैंक जो है 145 था और भारतीय खिलाड़ी का नाम दिया गया था। तो आप जानते हैं कि इस शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी आरिफ खान भाग लिए थे, तो बिना सोचे समझे जो है आरिफ खान को टिक करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक को चीन में हुआ था, भारत के तरफ से एकमात्र, ये मैं यही डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल 7 पदक जीते, उसमें जो है 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य जीते थे, जिसमें स्वर्ण जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक के अंदर जीता गया था। पैरा ओलंपिक में अवनी लखरा ने स्वर्ण पदक जीती थी। अवनी लखरा जो है शूटिंग से संबंधित है और राजस्थान सरकार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है भारत के लिए? तो ये है अभिनव बिंद्रा, जो ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीते। कब जीते? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। चलते हैं आगे। उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? प्रश्न आया था, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के अन्य धरोहर जो है ये गहिरमाथा है, कछुआ है, कछुआ अभयारण्य है, भीतरकनिका है, नंदनकानन वन है, तो ये सब उड़ीसा में ही स्थित है। साथ ही साथ हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध भी उड़ीसा से है। दोस्तों जैसा जैसा याद आता जाएगा मैं आपको सब चीज़ बताता जाऊँगा। काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और मैं अभी, आप जैसा कि जानते हैं, मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ और मैं अभी भी एग्जाम देता हूँ पीसीएस वगैरह की। ये अभी तक, ये अलग बात है कि अभी तक नहीं हुआ है। एक प्रश्न आया था कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ओणम त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। मैंने बार बार बताता रहा कि केरल में जो है अभी ओणम का समय है, इसीलिए ये पूछा जाएगा और आज पूछ दिया गया। साथ ही साथ तमिलनाडु का कुछ त्यौहार रख लीजिए, जलीकट्टू है, पोंगल है, थाई पूसम है। जलीकट्टू क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें सांरों की एक लड़ाई होती है जिसमें जो है सांरों को दौड़ाया जाता है फिर पकड़ा जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है पूछा गया था? तो मेरे लिपिड जो है वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री है। एक प्रश्न पूछा गया था कि कार्य की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। साथ ही साथ ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है। संवैधानिक संशोधन 86 बात किससे संबंधित था? तो शिक्षा से था। देख लिए, अभी आपने देखा कि भाई 2002 में पूछा गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। अब यहाँ पे शिक्षा से पूछा गया है तो एक कोरिलेटर करके पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है ये। तो लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक थे ये। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंश शासन किए थे। इसके प्रथम शासक आपको जरूर याद होना चाहिए। तो गुलाम वंश के जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी है, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक है, सैयद वंश के खिजर खां हैं और लोदी वंश के बहलोल लोदी है। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है बाबर के द्वारा। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। साथ ही साथ रजिया सुल्तान जो है ये भारत की प्रथम महिला शासक है जो गुलाम वंश से ताल्लुक रखती है और इल्तुतमिश की बेटी है। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य में खेला गया? तो ये केरल के मलप्पुरम में खेला गया था। वर्तमान में भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये गिरिराज सिंह है, ये बिहार के हैं और वर्तमान में पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं। हाइड्रा किस संघ की प्राणी है? तो हाइड्रा जो है निडेरिया संघ की प्राणी है। उसी प्रकार जैसे एनिलीडा संघ की प्राणी केचुआ जोंक वगैरह होते हैं, अर्थोपोडा संघ के प्राणी कीट पतंग होते हैं, उसी प्रकार पूछा गया था कि हाइड्रा जो है किस संघ के प्राणी है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना की आर्थिक समीक्षा कब प्रस्तुत की गई? तो 1951 में किया गया था। और सेकंड शिफ्ट में मैंने ओरली लास्ट में वीडियो को इंड करते हुए बोला था और ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है? राज डोमर मॉडल पे है। अब एक प्रश्न आया था कि 118 में से कितने प्रयोगशाला में बनाया गया? इसका ऑप्शन नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं बता देता। अगर आपको पता हो कि ऑप्शन है और क्या राइट आंसर हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर एक्साइज ड्यूटी को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया? बजट की बात कर रहा है तो ये 5% कर दिया गया है कच्चे तेल पर एक्साइज ड्यूटी। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कितने प्रधानमंत्री ऐसे जो मुख्यमंत्री भी रखे? काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये।
तो ऐसे 6 प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं जो वर्तमान में हैं, देवगौड़ा है, प्रताप सिंह है, चरण सिंह है, नरसिम्हा राव है, मोरारजी देसाई साहब है। मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो है वित्त मंत्री है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है, 11 बार बजट पेश किए हैं उन्होंने। एक प्रश्न आया था कि पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है। साथ ही साथ FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी देहरादून में है। कोई आपसे पूछेगा कि जो है वन की सर्वेक्षण कितने साल के बाद होती है, तो 2 साल के बाद होती है। अभी 2021 में लेटेस्ट वाला हुआ है। एक प्रश्न पूछा गया था कि अम्बुबाची मेला का आयोजन किस माह में होती है। PDF में अम्बुबाची मेला में असम जरूर दिया था, लेकिन ये नहीं दिया था कि फरवरी मार्च में होती है, जो यहाँ पर पूछा गया है। तो थोड़ा और रीड करने की जरूरत थी, तो ये फरवरी मार्च में होती है। अम्बुबाची मेला कहाँ होता है, असम के कामाख्या मंदिर परिसर में होती है। एक प्रश्न पूछा गया था इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो कुरान है। साथ ही साथ ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। उसी प्रकार पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता है, जो अब तक नहीं पूछा गया है। आने वाले शिफ्ट में पारसी धर्म का ग्रंथ जरूर पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त को कौन अलग करता है, तो फेफड़ा अलग करता है। शुद्ध रक्त जो है धमनियों में प्रवाहित होती है, वहीं अशुद्ध रक्त जो है सिरा में प्रवाहित होती है। रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था कि गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वहीं एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं कि f बराबर r/2 भी होता है। इससे भी बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि 2021 में किस महिला एथलीट को लैंगिक समानता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अंजू बेबी जॉर्ज को किया गया है। दोस्तों थोड़ा फास्ट चलने के लिए सॉरी, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो जाए, आपका टाइम बचे, इसीलिए मैं फास्ट चलता हूँ और बहुत सारे चीज़ ओरली भी बोल देता हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और मैं आपके भला के लिए जो हो सकता है कर रहा हूँ। आप लोगों का थोड़ा सा बनता है कर्तव्य कि इसे शेयर कर दीजिए कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, और ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।